98 के एंड से मैंने काम शुरू किया। तो मैं जब पढ़ना शुरू हुई तो 1999 11 अगस्त को एक बहुत बड़ा ग्रहण लगना था जिससे कराची में मुकम्मल अंधेरा हो गया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी और मेरे पास उनके एक मिनिस्टर आते थे। वो मिनिस्टर फंसे हुए थे नैब के केसेस में। तो मैंने उन्हें कहा, आप केसेस की फिक्र कर रहे हैं, आपकी तो गवर्नमेंट जाने वाली है। वो कहते आप कैसी बातें कर रही हैं सामिया जी। और फिर वो मैंने सीन अपनी आंखों से देखा। जिस सियासी पेशगोई की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो प्राइवेट टीवी चैनल्स भी नहीं थे, जी। सोशल मीडिया भी नहीं था, तो आपने किस प्लेटफॉर्म पे वो पेशगोई की थी? वैसे आज तक ना ये सवाल किसी ने नहीं किया, लेकिन आपने क्या बारीक सवाल किया है। उस वक्त सर मेरे इंटरव्यूज शुरू हो गए थे अखबारों में। इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस साल 11 अगस्त का जो एक्लिप्स है इस गवर्नमेंट को उड़ा देगा। वो जो मिनिस्टर थे, फाइक जमाली उनका नाम था, जफरुल्लाह जमाली के जो भतीजे थे, वो मेरे पास आए थे। अब 2019 26 दिसंबर जब सारे मेरे पैनलिस्ट को रोशन पाकिस्तान नजर आता था, पाकिस्तान रिकॉर्ड तरक्की करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, अब उस वक्त भी मैंने उसी ग्रहण को बेस बनाया जो कि 1999 में लगा और मुल्क का ये हाल हुआ। तो आपने इमरान खान के बारे में भी पेशगोई की थी कि 2020 में वो खुद निजाम को लपेट देंगे। जी। लेकिन 2020 का खात्मा तो बिलखैर हुआ। इमरान खान साहब के बारे में मैं हमेशा कहती थी कि ये किंग मेकर बने, किंग ना बने। 21 में भी वो सूरत हाल थी और वही सूरत हाल 2022 के अंदर भी है, कंटिन्यूटी चल रहे हैं। तो मैं अभी भी कहूंगी कि मुझे तो इस मुल्क में एक नए निजाम की खबर से तारा देता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये एक दिन बताएंगे। 3 बारी ऐसा वक्त आया होगा जब खान साहब या तो खुद फैसले की पोजीशन में आ गए होंगे कि सब कुछ क्विट कर दें। कब्र के अंदर का हाल मुर्दा जानता है, वो मैं नहीं बता सकती, वो खान साहब उसी दिन बताएंगे जिस दिन को किताब लिखेंगे। सितारों का पोशीदा इल्म कोई जर्नलिस्ट नहीं बता सकता। जी। इसी तरह जो सियासी तबसरे हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है, लेकिन आप अपनी सियासी पेशगोइयों की वजह से मीडिया में खासी मकबूल है। अच्छा, मैं उसमें ना तज्जिया नहीं डालती। तो सर मैं तो लॉजिक की बात करती हूँ, दलील की बात करती हूँ। अगर जितनी पेशगोइयां मैं अभी भी दे रही हूँ तो मैं दलील की उसके बेस के ऊपर ही दे रही हूँ। हाँ, वो गलत भी हो सकती है। मैंने पहले ही कहती हूँ कि 70 to 75% ये गाइडलाइन है। मेरी बहुत सारी फेमस प्रेडिक्शंस हैं। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं रिटायर हूँ तो मैं किताब लिखूं, लेकिन रब की दी हुई इज्जत है, वही इसको कायम रख सकते हैं। सितारों की चाल देखकर सियासी पेशगोइयां करने के लिए करंट अफेयर से अपडेटेड रहना कितना जरूरी समझती हैं? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी सर कि मेरे घर में न्यूज चैनल्स बंद हैं। मैं कोई तज्जिए नहीं सुनती, बखुदा मैं वो बर्दाश्त ही नहीं मेरा दिल कर पाता। मेरा तज्जियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्रॉमिस बाय गॉड। जब आप सितारों की चाल देखकर सियासी पेशगोइयां करती हैं, क्या वो सुनकर सियासतदान आपसे नाराज हो जाते होंगे? अच्छा, वैसे ये मुझे डर रहता था। देखिए, मुशर्रफ साहब का दौर गुजरा, जरदारी साहब एक अपने अंदर एक अलग डिक्टेटर थे, नवाज शरीफ साहब। मेरा ख्याल है सर, अगर आप हक के रास्ते पे चल रहे हैं ना, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी कि मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है, मेरे पास कोई मुखबर नहीं है, डायरेक्शन ही बता सकती हूँ ना। अब जैसे इस साल अब नवाज शरीफ साहब की सरसती खत्म हुई है, तो अब हम उनको कह सकते हैं कि अगर आप वापसी का रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कि थोड़ी बहुत सख्ती के बाद आपकी माफी हो जानी है। इमरान खान साहब पोशीदा उलूम में दिलचस्पी भी रखते हैं और उन पर यकीन भी रखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उनकी तरफ से कभी आपके साथ कोई राब्ता किया गया या नहीं? देखिए, धरने के दिनों तक तो मुझे याद है कि जब वो धरना दिया हुआ था तो मेरे पास नंबर था, मैं मिली नहीं उनसे आज तक कभी भी जो है। लेकिन जब मैंने रिहाम खान साहिबा और इनकी तलाक की पेशगोई की तो मुझे डर बहुत था। और वो भी पेशगोई देखें कि मैंने कहा था कि इस डेट से आगे ये शादी नहीं चलेगी, और ये पेशगोई मैंने उनके निकाह वाले दिन की, जब निकाह की धूम हर चैनल पे मची हुई थी। 8 जनवरी थी और उस डेट गुजरने में 2 दिन रह गए थे और तलाक की खबर आ गई। क्योंकि खान साहब के अंदर एक मिजाज है कि वो अपने स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं चल सकते, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने में। और मुझे डर लगा कि यार कि ये लोग मुझे तो शायद वो कर देंगे, लेकिन रिहाम साहिबा भी बड़ी स्वीट होगी उस पेशगोई के बाद, जहां मुझे मिली बड़े अच्छे से मिली। और उस वक्त खान साहब भी मेरे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर दिया करते थे। मैं उन्हें कहती थी, क्योंकि मैं सचमुच पीटीआई की डाई हार्ट सपोर्टर थी। ये मैं आपके शो में कन्फेस कर रही हूँ आज, लेकिन मेरा भी दिल टूटा है। सामिया खान ने पिज़्ज़ा, रोल्स, समोसे, बारबेक्यू, दही भल्ले और फ्रेश जूस से तवाज़ो की। सामिया खान से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। वैसे तो आपके क्लाइंट्स में पाकिस्तान की शोबिज़ और पॉलिटिकल एलीट भी शामिल है। जी, ऑलमोस्ट। हाँ, वो आपसे पूछते क्या हैं कि हमारी हुकूमत कब आएगी, इनकी हुकूमत कब जाएगी? ये सवाल तो इतना मोहसिन साहब इंटरेस्टिंग होता है। जो पॉलिटिशियन आता है जो बड़ा है, एक सवाल कॉमन होता है, वजीर आजम की कुर्सी। और इनको ये नहीं पता इस मुल्क के जायचे में सबसे बड़ी आजमाइश वजीर आजम की कुर्सी है। अच्छा, तो ये बताएं कि अमूमन मशहूर लोगों के जायचे में वो कौन सी ऐसी खास चीज होती है जो दूसरे आम लोगों के जायचे में नहीं होती?
ایک اور انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. جب میں سیاسی طور پہ جو کامیاب لوگ جن کو ہر حال میں سیاست قبول کر لیتی ہے یا وہ سیاسی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں, جن کے ذائچے میں سیٹرن ستارہ زحل ویل پلیسڈ ہوتا ہے, بعض کے ستارے میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے, تو میں ان کو وہاں سے پڑھتی ہوں کہ آپ کو سیاست راس ہے. عمران خان صاحب دیکھیں, شیخ رشید صاحب, مولانا طاہر القادری صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کا بھی یہ ایگزالٹڈ ہے. ایک لسٹ ہے مطلب جن کو ہر حال میں آپ ان کو لائم لائٹ میں دیکھتے رہیں گے. آپ جو بات کر رہی تھی 60 کی, تو یہ 60 ہوتی کیا ہے اور کون لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ سر آج تو آپ دوسری چھکے تے چھکا مار رہے ہو. میں آپ کی ٹیم کو جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے, پہلے ایک ہاتھ سے سلوٹ کیا تھا, دونوں ہاتھوں سے کرتی ہوں. بڑا امپورٹنٹ سوال. اچھا لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جو اس معاملے میں ایک ایوریج لائف میں یہ 3 مرتبہ آتی ہے, اور ایک ہٹ آپ ایک ہی بار زیادہ ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا, باقی پھر اللہ میاں ہاتھ تھولا کر دیتے ہیں. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے, حضرت یعقوب والے واقعے کے اندر موجود ہے. زحل آپ کے ذائچے کے, جب آپ بورن ڈیسٹینی لے کے پیدا ہوئے 12ویں گھر میں جاتا ہے تو وہاں سے اس کا اثر آپ پہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے پائسس کو اس وقت سن کی سرستی لگی ہوئی ہے, تو پائسس کا 2021 بہت ڈیفیکلٹ ایئر تھا, لیکن یہ 2.5 سال قیام کرتا ہے ستارہ. 2.5 سال, پہلے 2.5 سال بہت سخت ہوتے ہیں, دوسرے 2.5 سال آپ کے رشتوں کے امتحان شروع کر دیتا ہے, اور آخری 2.5 سال میں آپ کی مال کی آزمائش لیتا ہے, پھر یہ نکل جاتا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, اتنا بڑا امپائر جس آدمی کا ہو اور وہ اپنی ساکھ نہ بچا سکے, صرف سرستی کے کارنامے تھے. عموماً لوگ شادی بیاہ کے لیے رشتے طے کرتے ہوئے اسٹرولوجر سے کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں, تو ان کے ذائچے میں کون سی ایسی کامن چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں؟ Another interesting question, I must say that. دیکھیں میں لو سٹارز کی اس میں ایک لینگویج ہے. عورت کے لو سٹارز چیک کرنے ہو تو میں سن اور مارس کی پوزیشن بنا کے پڑھتی ہوں. آدمی کے لو سٹارز چیک کرنے ہو تو میں مون اور وینس کو ملا کے پڑھتی ہوں. چاند وہ واحد ستارہ ہے چاند کہ جو 52 آورز ایک گھر میں رہتا ہے, 52 آورز کے بعد دوسرے گھر میں چھلانگ کر جاتا ہے. تو یہ مرد کی فطرت میں جو ایک وہ رکھا گیا نا کہ اس کے اندر اس کو چینج کی خواہش آنے شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی سائنس سے ثابت ہوتا ہے.